हर हर महादेव, जय सरस्वती माँ। दोस्तों, कैसे हो आप सभी भाई। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, कल की क्लास में हमने इसका चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चालू कर दिया था, जिसमें हमने पढ़ लिया था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के दोनों नियम पढ़ लिए थे हमने। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन क्या होता है जान लेते हैं एक बार अपवर्तन को। अपवर्तन होता क्या है, बड़े आराम से पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और बहुत स्लो चलेंगे दोस्तों। तो ध्यान दिएगा, अपवर्तन होता क्या है। तो लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैं आपको इसको अपवर्तन को चित्र की हेल्प से समझाता हूं। तो चित्र बनाइएगा दोस्तों। यहां बना लेते हैं चित्र को। ये है दोस्तों हमारा अभिलंब। क्या है हमारा अभिलंब। ये है हमारा आपतित किरण और ये है हमारा अपवर्तित किरण। क्या है, अपवर्तित किरण।
कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ तक। ओके। जब हम परावर्तन की बात कर रहे थे तो वहां थी परावर्तित किरण। जब हम अपवर्तन की बात कर रहे हैं तो यहाँ होगी अपवर्तित किरण। क्यों? ठीक है। आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण। ठीक है। ये जो है हमारा, ये है हमारा विरल माध्यम। ये जो है हमारा, ये है सघन माध्यम। अब आप कहोगे भाई ये क्या होता है विरल माध्यम और सघन माध्यम? इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं, विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है, तभी तो समझ में आएगा। क्यों? तो चलते हैं विरल माध्यम और सघन माध्यम को समझाते हैं। होता क्या है विरल माध्यम और सघन माध्यम, ये आपने नोट कर लिया होगा। अपवर्तन, मिटा देता हूं इसको। सघन माध्यम, बात कर लेते हैं पहले सघन माध्यम की। सघन माध्यम क्या है? ठीक है साहब, सघन माध्यम के बारे में जान लेते हैं। सघन माध्यम है क्या आखिर? जिस माध्यम में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। और विरल माध्यम किसे कहते हैं साहब? विरल माध्यम लिखो साहब। अब भाई विरल माध्यम भी जान लेते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। इतनी सी बात थी भाई। अब कितना सिंपल था, इस बात को नोट कर लेना। ये नहीं कि हाँ भाई पता चल गया ये होता है सघन माध्यम, ये होता है विरल माध्यम, नहीं, इस बात को नोट कर लेना, आप भूल जाओगे जरूर। तो दोस्तों ये था हमारा विरल माध्यम और ये था सघन माध्यम। विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई आपतित किरण, ये हमने किरण गेरी, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई। सघन माध्यम में जाने के बाद
जानी थी तो ये यहाँ और पहुंच गई ये यहाँ। ऐसा कैसे? इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं, ऐसे कैसे हुआ भाई। अब भाई ब्रेल माध्यम और सघन माध्यम आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, तो ये बात आपकी समझ में आ जाएगी जरूर। जब हम कोई किरण गुजारते हैं ब्रेल माध्यम से सघन माध्यम में, ध्यान से सुनना, जब हम कोई किरण गुजारते हैं ब्रेल माध्यम से सघन माध्यम में, तो वह, ये बात किसमें हो रही है? अपवर्तन में हो रही है। तो वह अविलंब की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है। इस बात को नोट कर लेना, 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है यहां से। जब कोई प्रकाश की किरण ब्रेल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है। अच्छा साहब, और जब सघन माध्यम से ब्रेल माध्यम में जाए तब क्या होता है, उसका भी चित्र बना देते हैं, तब आपको समझाते हैं। वही, ये हमारा अविलंब है, आपतित और अपवर्तित। ठीक है सर, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये हमारा सघन माध्यम है, अब ये हमारा विरल माध्यम है। क्या बात अब सेम रहेगी? नहीं, अब बात सेम नहीं रहेगी। देखो, मैंने क्या नोट करवाया था आपको, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। जब इसमें प्रकाश की चाल कम होगी तो ये हमारी आपतित किरण है, ये अविलंब से दूर हटेगी या नहीं, इस बात को बताओ। तो पहली बात नोट करना आप मेरी, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हटती है। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना, आप भूल जाओगे। चलो इन बातों को मैं नोट करा देता हूँ दोनों को, चित्र को नहीं मिटाता हूँ, ऊपर मिटा देता हूँ सघन माध्यम और विरल माध्यम को। पहली बात, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण या आपतित किरण, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती है। और आपको चित्र में ये बात दिख रही होगी। ठीक है साहब। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती है। और सेकंड बात है, चित्र आपने नोट कर लिए होंगे, चित्र आपने समझ लिए होंगे, तो मैं चित्रों को मिटा देता हूं। दूसरी बात नोट कर लीजिए दोस्तों। पहली बात मैंने नोट कराई, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती है। अब लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण यहां तो विरल माध्यम था, यहां का आ जाएगा सघन माध्यम। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हटती है। अविलंब से दूर हटती है। ठीक है साहब, तो वह अविलंब से दूर हटती है। अब आपको सघन माध्यम और विरल माध्यम क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल हम परावर्तन के नियम तो हमने पढ़ लिए थे, अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे कल हम। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, स्लो चलेंगे, हम बहुत आराम से चलेंगे क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी इतने बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं हमारे साथ, तो इसलिए हम स्लो चल रहे हैं दोस्तों बहुत। तो दोस्तों, शुरुआत हो चुकी है, अपने दोस्तों को, सखा बंधुओं को शेयर कर देना ये वीडियो। और दोस्तों बता देना, यहाँ फ्री क्लासेस चल रही हैं पूरी सब्जेक्ट की, टोटल इतनी भी सब्जेक्ट हैं आपकी हाई स्कूल इंटर की, सारी की फ्री क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। फिजिक्स तो चालू हुई आपकी, कल से आपका मैथ भी चालू हो जाएगा। बात रही आपकी केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री को भी हम जल्द चालू करवा देंगे। जब तक आप अच्छी संख्या में हमसे जुड़ जाएंगे, हम आपको सारे सब्जेक्ट में पढ़ाने लग जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना एक बार। धन्यवाद। जय हिंद।